हेलो टॉरस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 9 से लेकर के 15 अक्टूबर 2023 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी टॉरस यानी कि वृषभ राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लाइन क्रॉस वाचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। एक और कर लेते हैं इसको। यस, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स। ओके, सब लोग पुरानी यादों में खोए हुए हैं भाई। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, काफ़ी सारे पेंटिकल्स आ चुके हैं यहाँ। 2 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। सो बॉटम ऑफ द डेक इज द वर्ल्ड कॉस्मोस। ओके, सो पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ यहाँ पर कौन कौन से साइन हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं लिब्रा, स्कॉर्पियो, वर्गो, ओके, एंड टॉरस, लियो, एक्वारियस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है द वर्ल्ड कॉस्मोस। देखिए, डेफिनेटली आप एक नई बिगनिंग की तरफ बढ़ रहे हैं और आपके ओल्ड स्ट्रक्चर, ओल्ड चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो रही हैं, ओल्ड रिलेशनशिप्स ख़त्म हो रहे हैं, या फिर हो सकता है एक रिलेशनशिप में ही एक ओल्ड वे ख़त्म हो चुका होगा, ओल्ड साइकिल ख़त्म हो चुका होगा। ऐसे पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है काफ़ी सारे लोगों के लिए। सो एक डेफिनेटली एक ट्रांसफॉर्मेटिव फेज से गुजर रहे हैं। बिल्कुल आपकी लाइफ में अब ऐसे परमानेंट चेंजेस आ रहे हैं जो आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल करके रख देंगे, और या फिर ऑलरेडी ऐसा हो चुका है, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि इट्स लाइक नई बिगनिंग आपके लिए है। सो डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन तो डेफिनेटली होता ही रहेगा, लेकिन हाँ, एक फ़ेज़ आपकी लाइफ, लव लाइफ का बेसिकली एंड हो चुका है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, सो हो सकता है कि टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो या फिर एक्वारियस में से किसी से भी डील कर रहे हो आप, ऐसा पॉसिबिलिटी है। सो यहाँ पर एक और मेजर अरकाना है जो कि है द टावर कार्ड। द टावर कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में जो चेंजेस आए हैं ये बहुत अचानक से आए हैं, और डेफिनेटली जैसे मैंने बोला कि आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाएगी और यहाँ से बिल्कुल भी पहले जैसा नहीं रहने वाला है आपका, जैसे आप पहले रहा करते थे एक दूसरे के साथ। सो यहाँ पर हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हो जो मे बी लीड करती हों डाइवोर्स, अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं, और या फिर आपका ब्रेकअप हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर द टावर है। दैट मीन्स कि ये रिलेशनशिप एक अच्छे फाउंडेशन पे नहीं बना था, तो फाउंडेशन ही नहीं रहेगा ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, द टावर से। सो मे बी हो सकता है कि कोई स्कॉर्पियो से आप डील कर रहे हो, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर टेम्परेंस कार्ड है जो कि मुझे शो कर रहा है कि एक और मेजर अरकाना यहाँ पर है। दैट मीन्स आप अपने आप को हील कर रहे हैं अपनी प्रेजेंट सिचुएशन से, क्योंकि आपने अपना बहुत कुछ दिया है इस रिलेशनशिप को। ओके, एंड इसकी वजह से आप डेफिनेटली हर्ट हैं, आपको बहुत दुख पहुंचा है, आपको बहुत हर्ट हुआ है अंदर ही अंदर, और इस चीज़ की भरपाई एक दिन में नहीं होने वाली है। इट्स लाइक इट कैन टेक सम टाइम। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप अपने आप को हील कर रहे हैं, अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है, और ट्रांसफॉर्मेशन में ये बहुत ज़रूरी भी होता है। सो हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे होंगे, या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर है 2 ऑफ कप्स। तो बेसिकली यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि आप दोनों के बीच में बेसिकली
ट्रू लव था, ऐसा पॉसिबिलिटी है कि अभी भी है। और लेकिन अब दूरियां इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं कि इसको लाइक सिर्फ लव होने से आपको बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। बिकॉज़ यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत सारी और चीज़ें हैं जो कि आप दोनों की बिल्कुल अगेंस्ट है एक दूसरे के। ओके, और इसी वजह से आप दोनों में जो है ये जो दूरियां उत्पन्न हुई हैं वो इस टाइम हैं। ओके, सो 2 ऑफ कप्स, यस, आप और ये पर्सन दोनों ही इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते कि आप दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं। बट अब सर्कमस्टांसेस ही इस तरह के बन चुके हैं कि आप दोनों को अलग होना ही पड़ेगा, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स है। मैं देखिए ये चीज़ डेफिनेटली देख सकता हूँ कि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपके रिलेशनशिप को ख़राब करने की कोशिश की है। आप दोनों के ही बारे में कुछ गलत इन्फॉर्मेशन एक दूसरे को प्रोवाइड की गई है, जिसकी वजह से आप दोनों में प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई और अलग नज़रिए से चीज़ों को देखने की जो आपकी एक एबिलिटी है वो कहीं ना कहीं धूमिल की गई है। और आपको लोग जो चीज़ परोसना चाहते थे, आई मीन जो चीज़ दिखाना चाहते थे आपके पर्सन के बारे में, वो उसमें सफल रहे हैं काफ़ी हद तक। 5 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है। और ऐसे लोग एक्चुअली आपसे जेलस रहे हैं, शुरू से ही जेलस रहे हैं। तो आपको पहले से ही ऐसे लोगों को रिस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए था कि वो आपकी लाइफ में कोई भी इंटरफेरेंस ना करें। लेकिन आई थिंक यू पीपल अलाउड, मे बी हो सकता है आप ना हो, आपके पर्सन हो सकते हैं जिनकी लाइफ में ऐसा हो, सो मे बी दे हैव टू डू इट। ओके, बट अब क्योंकि चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हो चुकी हैं तो यस, अब आगे की स्टोरी देखते हैं क्या है। ओके, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स। देखिए आप अपनी लाइफ में अब आगे बढ़ना चाहते हैं और मैं ये देख रहा हूँ कि आपको काफ़ी सारे लोग अप्रोच कर रहे हैं और ये डायरेक्ट अप्रोच है। आई मीन ये पर्सन डायरेक्टली आपके पास आकर के आपसे कुछ बातचीत करना चाहते हैं। जस्ट लाइक मे बी हो सकता है रिलेशनशिप की एक नई बुनियाद रखना चाहते हों। कोई ऐसा पर्सन आपको लेकर के अट्रैक्टेड फील कर रहा है आपके टुवर्ड्स, बट उनका जो आगे इरादा है वो यही है कि वो आपके साथ आगे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। ओके, सो मे भी हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि कोई जो नया पर्सन जो आ रहा है वो आपसे एज में छोटे हो सकते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। ओके, सो यहाँ पर है 2 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए 2 ऑफ पेंटिकल से मैं यही कहूँगा कि आपका जो एक दूसरे को लेकर के अभी जो माइंडसेट है, आई मीन मैं इस नए पर्सन की बात कर रहा हूँ और ये अगले आगे जो आपके विचार हैं उसको लेकर के बात कर रहा हूँ। मैं ये देख रहा हूँ कि आप अभी इनकी अच्छाइयों और बुराइयों को दोनों को वेइ कर रहे हैं। बिकॉज़ अब आप इमोशनल ड्रिवन नहीं रहे हैं। अब आप अपना भला बुरा डायरेक्टली सोच सकते हैं और यही चीज़ आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं इस पर्सन के अंदर कि क्या ये पर्सन आपके लिए सही रहेगा या नहीं। 2 ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। ओके, सो यहाँ पर हालांकि आप अभी अपनी पुरानी यादों से भी लगातार जुड़े हुए हैं, क्योंकि डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। जो आपके पास्ट पर्सन है उससे मैं बात कर रहा हूँ कि वो आपसे डेफिनेटली प्यार करते थे और आप भी उनसे डेफिनेटली प्यार करते थे। तो ये चीज़ें अभी भी आपके जहन में हैं, आपके अंदर अभी भी बहुत डीप डाउन है और जिनको अभी निकाल पाना इट्स नॉट रियली पॉसिबल राइट नाउ। ओके, सो यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ कि हालांकि आप अपने सिंगलडम को अभी एंजॉय करना चाहते हैं, अपने सिंगलडम को अभी शो करना चाहते हैं दुनिया को कि हाँ आप सिंगल हैं, बट स्टिल इन सम पार्ट ऑफ योर माइंड कहीं ना कहीं आपके माइंड में अभी वो पर्सन भी है, पास्ट पर्सन भी लगातार घूम रहा है। हालांकि स्टोरी एंड हो चुकी है वहाँ की, लेकिन स्टिल आई कैन सी दैट कि आप लगातार उसको याद करते हैं। ओके, सो यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल से डेफिनेटली आप अपने आप को सिंगल घोषित कर रहे हैं, अपने आप को सिंगल बता रहे हैं, दुनिया के सामने एक्सपोज कर रहे हैं अपने आप को एज ए सिंगल, एंड लोग आपको अप्रोच भी कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट। एंड मे भी हो सकता है इसी का ये नतीजा हो, ये जो पर्सन आपके पास आया है जो कि आपसे एज में छोटा हो सकता है, ये पर्सन भी इसी वजह से अट्रैक्टेड
अट्रैक्टेड होकर के आया है, क्योंकि दे आर वेरी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। बट हाँ, इनके इरादे यही हैं कि आगे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी वर्गों से डील कर रहे हो, या फिर वर्गों के चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स भी मौजूद है। देखिए मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर काफ़ी कुछ और भी चीज़ें चल रही हैं। आप भी बेसिकली अब मूव ऑन करने की सोच रहे हैं। काफ़ी हद तक मैं देख रहा हूँ कि इवन आप अपने प्रेजेंट लोकेशन को चेंज करने की सोच रहे हैं। आप कहीं और जाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, ओके, क्योंकि आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं अपनी लाइफ को। पहले आप जिस रिलेशनशिप में थे वहाँ से आप इतने ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग के हो गए थे कि जैसे कि आप अपने बारे में सोच ही नहीं पा रहे थे। तो पहली बार आपको अपने बारे में सोचने का मौका मिला है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स। देखिए 8 ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं, जो पास्ट पर्सन है, उनकी मैं बात कर रहा हूँ, वो उन्होंने आपको एज ए इमोशनली काफ़ी हर्ट किया है। और मैं ये कहूँगा कि आपके और उनके बीच में जो कन्वर्सेशन हुई हैं वो कहीं ना कहीं ये आपको यकीन दिला रही हैं कि उस पर्सन के अंदर इमोशंस आपको लेकर के बहुत कम थे। आप अपने आप को लव्ड फील नहीं कर रहे थे उस रिलेशनशिप में, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। हालांकि जैसे कि मैंने बता ही दिया है कि आप दोनों ही एक दूसरे से म्यूचुअली लव करते थे, एंड वो तो और एक्सटर्नल लोगों ने आपका रिलेशनशिप ख़राब किया है, लेकिन स्टिल आप अपने आप को अधूरा फील कर रहे हैं अभी भी, और पास्ट में भी आपने ऐसा ही किया। सो यस, आपको अभी भी एक्चुअली किसी पर्सन की ज़रूरत है जो आपको इमोशनली फुलफ़िल कर सके। तो आप उसकी खोज में ही हैं अभी, और आप बिल्कुल तैयार भी हैं ऐसे किसी ऐसे पर्सन के लिए भी जो सच में आपके क्राइटेरिया में फिट बैठते हों। लेकिन ऐसे लोगों को कट ऑफ करने के लिए भी आप तैयार हैं जो आपको मे बी अपने आप को ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि दे आर रियली इन लव विद यू एंड दे आर नॉट सीरियस अबाउट दिस रिलेशनशिप। ओके, सो ऐसे लोगों को भी आप कट ऑफ करने के लिए तैयार हैं। आप सच्चाई का साथ देना चाहते हैं आगे, और अगर जो सच नहीं बोलेगा आप उनको कट ऑफ भी कर सकते हैं अपनी लाइफ से। मे भी हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पर क्या रहेगा आउटकम। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये आपका खुद का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज 7 ऑफ कप्स। देखिए नो डाउट आप इस टाइम परेशान हैं, और परेशान होने के साथ साथ आप कंफ्यूज भी हैं, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस भी हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि काफ़ी सारे लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन आप उनमें से किसी से भी अभी तक पूरी तरह से इम्प्रेस नहीं हुए हैं। आई मीन आप अभी तक वो पर्सन फाइंड आउट नहीं कर पाए हैं जो आपको इमोशनली फुलफ़िल कर सके। ओके, सो यस, यहाँ पर आप अभी तक कंफ्यूज्ड हैं अपने प्रेजेंटली जो आपके पास अवेलेबल ऑप्शंस हैं उनको लेकर के। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि आप हालांकि होपफुल हैं, होपफुल इन द सेंस कि आपको बिल्कुल उम्मीद है कि आप कोई अच्छा पर्सन डिज़र्व करते हैं। मे बी स्लोली ये पर्सन जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, एज में छोटे हो सकते हैं, वो पर्सन आपके पास आए इन फ्यूचर फॉर न्यू रिलेशनशिप के लिए, वो आपको प्रपोज कर सकें, ऐसा पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। और आपको भी कहीं ना कहीं लगता है कि ये पर्सन हो सकता है प्रोबेबली आगे इन फ्यूचर एज ए पोटेंशियल पार्टनर। ओके, सो मे भी हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो, या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पर क्या रहेगा यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। ओके, फ्रूशन। ओके, पेशेंस। देखिए पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है आपको, पेशेंस रखिए, आपको डेफिनेटली फ्रूट मिलेगा। आपने जो सहा है, जो आपने इतनी मेहनत की है अपनी लाइफ में, उसका फ्रूट मिलेगा आपको। पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है, पेशेंस रखिए, जल्दी ही आपको रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग टॉरस। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।